बिहार के शेखपुरा में हीट वेव से स्कूल में छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, कई स्टूडेंट्स हुई बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के बेगूसराय में भी भीषण गर्मी से स्कूल में छात्राएं बेहोश, सरकारी स्कूल की छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी स्कूलों में छात्रों के बेहोश होने पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में सरकार नहीं अफसरशाही रह गई, स्कूल के समय पर भी सीएम की नहीं सुनी जा रही। उत्तर भारत में अगले 2 दिन तक गर्मी का कहर रहेगा बरकरार, मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई के बाद दिल्ली, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत को मिल सकती है लू से राहत। दिल्ली के मंगशपुर और नरेला में मंगलवार को पारा 49.9 डिग्री तक पहुंचा, नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस हुआ रिकॉर्ड। राजस्थान में अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा हीट वेव, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, चूरू में पहली बार 50.5 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। अजमेर के जेएल नेहरू अस्पताल में मरीजों की भीड़, शहर में तेज गर्मी के कारण बीमार हो रहे लोग। बीकानेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 डिग्री तापमान में भी डटे हैं बीएसएफ के जवान, चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच बॉर्डर पर पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के राजौरी फॉरेस्ट रेंज में लगी आग, कई जगहों पर लगी आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के दारसू फॉरेस्ट रेंज में भी आग, पिछले 2 दिन से लगातार जल रहे जंगल आग पर काबू करने में जुटी फायर ब्रिगेड। बिलासपुर के श्री नैना देवी शक्तिपीठ में गुफा के समीप पहाड़ी में लगी आग, पूरा जंगल जलकर खाक, रोपवे को करना पड़ा बंद। अयोध्या में रामलला को गर्मी से बचाने के लिए किए गए उपाय, गर्भगृह में लगाए गए एसी और कूलर, भगवान की मूर्ति को पहनाए गए हल्के कपड़े। जम्मू में बढ़ते तापमान के बीच गाड़ी खींचने वाले या सामान ढोने वाले पशुओं को राहत देने की कोशिश, दोपहर 12 से 3 बजे के बीच पशुओं के उपयोग पर रोक। दिल्ली जू में जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए उपाय, बाड़ों में लगाए गए कूलर और स्प्रिंकलर, जानवरों को खिलाए जा रहे मौसमी फल। हरिद्वार के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में बनाए जा रहे हैं कच्चे वाटर होल, भीषण गर्मी के चलते पानी की तलाश में भटक रहे जानवरों के लिए व्यवस्था। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी की रैली, कहा टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं, केंद्र के भेजे पैसे को टीएमसी खा जा रही है। पीएम मोदी बोले, विकसित बंगाल के लिए ताकत लगा दूंगा, टीएमसी संविधान पर हमला कर रही, ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया जा रहा। मथुरापुर में जनसभा में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर बोला हमला, कहा परिवारवाद के तले सपने रौंद दिए गए, 4 जून को टीएमसी की हवा निकलेगी। बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी की रैली में उमड़ी लाखों की भीड़, तेज गर्मी के बावजूद जुटे लोग, हेलीकॉप्टर के शूट की गई रैली का वीडियो आया सामने। बंगाल की सीएम ममता का पीएम मोदी को ओपन चैलेंज, का सार्वजनिक मंच पर करें डिबेट, खुद तय कर लें जगह, चाहे तो गुजरात में रख लें, मैं आ जाऊंगी गुजरात। सीएम ममता बोली, अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी खुद के लिखे सवालों का देते हैं जवाब, पीएम मोदी ने देश पेश दिया, संविधान भेज दिया और इंसान को भी पेश दिया। वाराणसी में बोले बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, पूरे देश में पीएम मोदी के पक्ष में बहुत बड़ी लहर और तूफान, हम सब 1 जून का इंतजार कर रहे हैं। गोंडा के कर्नलगंज हुजूरपुर सड़क पर एक्सीडेंट, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल, कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले की गाड़ी से हुआ हादसा। मौके पर जुटी भीड़, एक्सीडेंट वाली कार को कब्जे में लिया, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कर्नलगंज कोतवाली इलाके में बैककाउंट डिग्री कॉलेज के पास हुआ हादसा। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज, 2 जून को करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज की, स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की दी थी याचिका। केजरीवाल की याचिका रद्द होने पर बोले अनुराग ठाकुर, केजरीवाल का चेहरा फिर हुआ बेनकाब, इतनी गर्मी में रोड शो कर रहे पर तबीयत खराब का बहाना बनाकर मांग रहे पेपर। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का सीएम केजरीवाल से सवाल, दिल्ली में समर एक्शन प्लान क्यों नहीं हुआ काम, पूरे अप्रैल मई में राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही आप सरकार। विभव कुमार ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में ट्रायल कोर्ट ने खारिज की है जमानत अर्जी। पटना के दानापुर में बोली आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती, पीएम का पसंदीदा विषय है विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना और जो उनके दल में शामिल नहीं होते उन्हें जेल भेजना। राहुल तेजस्वी और मीसा भारती का लंच पर डिस्कशन का एक और वीडियो जारी, राहुल बोले लोगों के खान पान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं मोदी जी। चिराग पासवान का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा इनके पास ना कोई नेता ना ही नीति, इन दलों की प्राथमिकता केवल मोदी को हटाना है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने यूपी के सीएम योगी पर कसा तंज, कहा वे अपने प्रदेश के नौजवानों को नौकरी तक नहीं दे पाए, तेजस्वी यादव ने यूपी के लोगों को बिहार में नौकरी दी। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, आम जनता के मन में एनडीए के 400 पार की भावना,
विकास के नए मॉडल 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आए। सीएम योगी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों पर संविधान का माखौल उड़ाने का लगाया आरोप। कहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बार बार कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कुशीनगर रैली में बोले सीएम योगी, पंडरौना में कृष्ण जन्माष्टमी मनाना रोक देती थी एसपी सरकार। हाटा में हर साल होता था दंगा, पिछले 7 सालों में नहीं हुआ एक भी दंगा। यूपी के महाराजगंज की रैली में बोले अमित शाह, 4 जून को दोनों शहजादे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईवीएम पर फोड़ेंगे चुनाव में हार का ठीकरा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव का प्रियंका गांधी पर पलटवार। कहा, कांग्रेस ने खोया लोगों का विश्वास, कांग्रेस पर किसी को यकीन नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बीजेपी कैंडिडेट सरोज पांडे ने ईवीएम स्ट्रांग रूम का लिया जायजा। कहा, पीएम मोदी के टारगेट 400 पार के साथ खड़ा है कोरबा। ओडिशा में सीएम को लेकर बोले बीजेडी नेता वीके पांडेयन, 9 जून को भूमिपुत्र संभालेगा ओडिशा की सत्ता। पांडेयन ने नाम का नहीं किया खुलासा। गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय ने अपनी जीत का किया दावा। कहा, पीएम मोदी के काम से गाजीपुर में बीजेपी आराम से जीत रही। ओम प्रकाश राजभर भी हमारे साथ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सीएम धामी ने की सेवा, लोगों को परोसा लंगर। गुरुद्वारा परिसर में लोगों से की मुलाकात। अमृतसर पहुंची श्रोमणी अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर, श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। लैंड फॉर जॉब केस में राउज रेवेन्यू कोर्ट का सीबीआई का निर्देश 7 जून तक दाखिल करेंगे कंक्लूसिव चार्जशीट। सीबीआई के बार बार समय मांगने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। एचएसएल के ड्राइविंग सपोर्ट वेसल शिप का समुद्र में सफल ट्रायल पूरा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है शिप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली बरसी मुई अरेस्ट, एक टिफिन बम के साथ कई चीजें बरामद। मालंगीर इलाके की नक्सल डॉक्टरों की टीम की इंचार्ज थी बरसी मुई। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बेल, कस्टडी में बिताए समय के आधार पर मांगी थी जमानत। राजद्रोह केस में जेल में बंद है शर्जील। पटना कॉलेज में छात्र की पीट कर हत्या करने के मामले में बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार में अपराध को पूरी तरह से रोकना सरकार का संकल्प। दिल्ली के मंडावली में पार्किंग में लगी आग पर अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह ने 1 घंटे में आग पर काबू पाने का किया दावा। अग्निकांड में 18 गाड़ियों को जलने की बात कही। एमपी के छिंदवाड़ा में एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। माहौलझिर पुलिस थाने में बोदला झार गांव का मामला।